कंसोलिडेशन के PYQ लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। कैसे हैं सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाइए। आज आप लोगों को फिर से एक बार एहसास होगा कि कंसोलिडेशन की ट्रिक जो आपको दी गई है वो किस लेवल की चीज़ है। कंसोलिडेशन में प्यारे बच्चों आपको गुमराह किया गया था महंगी महंगी चीज़ें बेचने के लिए। कंसोलिडेशन से आसान चैप्टर शायद बायबैक भी नहीं। कंसोलिडेशन सबसे आसान है, वही ट्रिक लगेंगी। PYQ पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी आज करा देंगे। यू वुड फील फैंटास्टिक बच्चा पार्टी। ठीक है, एक हो सकता है लेक्चर अलग से मिले या इसी में मैं मर्ज करके डाल दूं, वो बाद में पता चलेगा। वो ऐप पर देख लेना, जितने भी लेक्चर्स वहां दिखे समझ लो, कर लेना। अगली बात यह है बच्चा पार्टी, प्रैक्टिस जरूर कर लेना अपने हाथ से। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं है, इस बात का सख्ती से ध्यान रख के चलिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। अभी आपके सामने जो फ्लैश है ये मई 24 में आया हुआ कंसोलिडेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और मैं बता देना चाहूंगा स्टडी मटेरियल से बाहर कुछ नहीं आता है, यही मेरा कहना है लगातार बार बार हजार बार, और यही मैं प्रूव भी कर रहा हूं लगातार बार बार हजार बार। बैलेंस शीट दे रखी है आर्ट लिमिटेड और क्राफ्ट लिमिटेड रुपीस में। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कुछ भी नया नहीं दिखेगा। स्टडी मेटल के क्वेश्चन से बाहर एक एडजस्टमेंट नहीं दिखेगी। पीपी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो ये शेयर कैपिटल है 6.5 लाख और 4 लाख की, इसमें 100 रुपए वाले शेयर हैं, तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 6500 और 4000। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व और P&L है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है। पीपीई में लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी है, और ये कुछ एक एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी है। आर्ट लिमिटेड ने 3200 शेयर्स खरीद लिए क्राफ्ट लिमिटेड के 1 अक्टूबर को। प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा क्राफ्ट लिमिटेड की शेयर कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपए ऊपर। एक शेयर 100 रुपए का, 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 4000 शेयर थे क्राफ्ट लिमिटेड के, जिनमें से 3200 यानी 80% खरीद लिए आर्ट लिमिटेड ने 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को आर्ट बन गई होल्डिंग, क्राफ्ट बन गई सब्सिडरी। 80% का रिलेशनशिप। 20% क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 1 अप्रैल को साल के पहले दिन रिजर्व सरप्लस और P&L में 40,000 और 58,700 पड़े हुए थे क्राफ्ट लिमिटेड यानी सब्सिडरी के। याद रखना, ये जो क्राफ्ट लिमिटेड है ये सब्सिडरी है। इसके जो आपको दे रखा है जनरल रिजर्व और P&L 40,000 और 58,700, ये प्यारे बच्चे आपको उस दिन का नहीं दे रखा जिस दिन होल्डिंग ने, आर्ट ने सब्सिडरी क्राफ्ट के शेयर खरीदे यानी 1 अक्टूबर, नहीं, उससे भी पहले का 1 अप्रैल का दे रखा है। तो 40,000 और 58,700 ये तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व होंगे ही होंगे। अप्रैल से सितंबर तक का भी प्री पीरियड ही कहलाएगा, रिजर्व और प्रॉफिट अप्रैल से सितंबर का भी, क्योंकि शेयर 1 अक्टूबर को खरीदे गए। प्लांट मशीनरी 1 अप्रैल को 2.5 लाख की थी क्राफ्ट यानी सब्सिडरी की, जो कि आपकी 1 अक्टूबर यानी शेयर खरीदे जाने वाले दिन 2/20 हो गई। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है कुछ। क्राफ्ट लिमिटेड 1% प्रोविजन बना के चलती है। क्राफ्ट लिमिटेड यानी सब्सिडरी ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स पर 1% का प्रोविजन बनाती है, आर्ट लिमिटेड नहीं बनाती। ठीक है, क्राफ्ट लिमिटेड ने आर्ट लिमिटेड से, सब्सिडरी ने होल्डिंग से कुछ सामान खरीदा 103,500 का, जिसपे होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी से 15% कमाया, अनरियलाइज प्रॉफिट। सब कर चुके, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है ही नहीं इससे बाहर एडजस्टमेंट। स्टडीमेट से बाहर एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये सारी एडजस्टमेंट स्टडीमेट की है, कोई भी एडजस्टमेंट बाहर नहीं है। ये लो प्यारे बच्चों, ये रहा सॉल्यूशन। वही हमारी ट्रिक लग रही है, वही हमारी ट्रिक लग रही है। हमारी ट्रिक से बाहर कुछ नहीं सर जी, हमारी ट्रिक ही लग रही है, हमारी ट्रिक से बाहर कुछ नहीं है। आई से इट अगेन। तो ये लो, हमारी ट्रिक क्या कहती है? हमारी ट्रिक का पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेट बना लो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, डेट डाल दो, आर्ट लिमिटेड एंड क्राफ्ट लिमिटेड। पर्टिकुलर अमाउंट, और फॉर्मेट क्वेश्चन से चेप दो, और फॉर्मेट क्वेश्चन से चेप दो। ये सब इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और मैंने क्या कहा है? फॉर्मेट चेपते टाइम रिजर्व सरप्लस के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना। बाकी सब क्वेश्चन से चेपा हुआ। और पीपी के नीचे एक लाइन छोड़नी है, ये छोड़ रखी मैंने, क्या पता चले गुडविल आ गई तो यहां लिखनी पड़ेगी। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखना नहीं। ये 3 बातें ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी फॉर्मेट एज इट इज चेपा हुआ है। ये मैं बता चुका हूं आपको अपनी ट्रिक वीडियो के अंदर। पहला स्टेप होता है हमारे कंसोलिडेशन के बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने का। पहला स्टेप होता है क्वेश्चन की बैलेंस शीट को आंसर में चेप दो। चेपते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, रिजर्व सरप्लस के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना। दूसरी बात, पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ना अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल निकल के आई तो उसके लिए। और तीसरी बात, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मत लिखना। और एक क्वेश्चन में हमने देख लिया था, अगर बाहर कहीं कर रखी है तो वो आ जाएगी, पर आपस वाली नहीं आएगी। यहाँ इस क्वेश्चन में होल्डिंग सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है केवल वही है, तो वो नहीं आएगी इसमें, आंसर की बैलेंस शीट में वो नहीं आएगी, इसमें वो नहीं आएगी इसमें। ठीक है जी, अब फिगर्स पुट करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।
फिगर्स पुट करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये लो, अब जहां पे मैंने ये लिखा हुआ ये ट्रिक लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको पता ही है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए पूरे जिनमें मैंने यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स लिखा है, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स और वर्किंग नोट भी बनाए। नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में भी बनाऊंगा, वो इसे भी बनवाऊंगा आपको। बस क्या है, फाइनल पेपर के अंदर तुम यहाँ ये मत लिखना है एच कंपनी बैलेंस फिगर ये सब, यहाँ लिखना तुम नोट नंबर 1 2 3 4 5 ये मैंने 2 जगह लिख दिया है, साथ साथ भी लिख दिया है यहाँ पे, और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स और वर्किंग नोट में बताऊंगा सारी फिगर। तो एक के क्वेश्चन में सारी फिगर 2 बार डिस्कस हो जाएंगी और रिवीजन भी तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी। तुम्हें क्या दिक्कत आती है रिवीजन के वक्त, मान लो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अमाउंट लिखा हुआ है, अब इसका अमाउंट देखने के लिए तुम्हें अगला पन्ना पलटना पड़ता है, इसलिए ये अमाउंट 2 बार लिख दिया मैंने। बस फाइनल पेपर में जैसा ये सॉल्यूशन है एज इट इज वैसा ही लिखना है आपको। बस यहाँ पे बैलेंस शीट में कैलकुलेशन नहीं दिखानी जो मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए दिखाया, यहाँ केवल लिखना है नोट नंबर 1 2 3 कराया क्वेश्चन, तुम्हें पता है यार कैसे करना है। पहली ट्रिक, शेयर कैपिटल की, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल उठा के लिख दो जो कि कितनी है 6.5 लाख, क्वेश्चन में गिवन थी, बात खत्म। रिजर्व सरप्लस तुम्हें बता ही रखा है, बैलेंस फिगर के तौर पे निकालते हैं, वेरी वेरी गुड। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है क्या, सब्सिडरी की कैपिटल, कैलकुलेटर उठाओ, चलो फटाफट कैलकुलेटर उठाओ, चलो फटाफट कैलकुलेटर उठाओ प्यारे प्यारे बच्चों, चलो कैलकुलेटर उठाओ प्यारे प्यारे बच्चों। वही हमारी ट्रिक, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ट्रिक। सब्सिडरी की कैपिटल 4 लाख दे रखी क्वेश्चन ने, प्लस सब्सिडरी का रिजर्व प्रॉफिट 2,48,000 क्वेश्चन में गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। और क्या बताया गया है आपको, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। यहां पे रिवैल्यूएशन का लॉस है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं। 17,500 वो माइनस करो, 17,500 माइनस करो, और मेरे कहने से 2 चीजें प्लस करो, एक 1500 और एक 1700। करो तो सही, अभी सिखा रहा हूं, करो तो सही। तो हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ट्रिक, सब्सिडरी की कैपिटल क्वेश्चन ने दे रखी है 4 लाख, प्लस सब्सिडरी के प्रॉफिट रिजर्व क्वेश्चन ने दे रखे 2,48,000, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 0 माइनस रिवैल्यूएशन लॉस 17,500, और 2 चीजें मैंने ऐड करवाई है आपको 1500 और 1700 इनटू माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कि 20% था, मैंने शुरू में ही बता दिया था। 4000 में से 3200 यानी 80% शेयर होल्डिंग के पास है, तो माइनॉरिटी के पास 20% 126,470 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, 126,470 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, 126,470 माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 126,470। सर वैसे तो हमें सब समझ में आ गया, कैपिटल रिजर्व सरप्लस ठीक है। एक तो हमें बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस कैसे आया 17,500 का, और ये 1500 और 1700 क्या ऐड करवाया ये बताओ। आओ प्यारे बच्चों, पहले रिवैल्यूएशन लॉस बताता हूं, रिवैल्यूएशन लॉस बताता हूं, रिवैल्यूएशन लॉस। अभी तुम ना एक काम करो, लिखो मत मेरे साथ, अभी मेरे साथ सुनो इस क्वेश्चन को, बस लास्ट में पेज स्टॉप कर दूंगा, फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके सर जी, ओके सर जी। रिवैल्यूएशन लॉस, प्यारे प्यारे बच्चों लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आपके क्वेश्चन ने 31 मार्च 2024, देखो क्या है, ये हमारा साल है, 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24, और बीच में यहां 1 अक्टूबर को प्यारे बच्चों होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन यहां पे आ रहा है। रिवैल्यूएशन की डेट भी यही है 1 अक्टूबर, रिवैल्यूएशन भी इसी दिन हो रहा है, ठीक है सर। लैंड एंड बिल्डिंग है, एक एसेट तो है लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर भाई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ना ही उसका रिवैल्यूएशन हुआ है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा एसेट है प्लांट मशीनरी, उसका रिवैल्यूएशन हुआ है, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो दूसरे वाले एसेट प्लांट मशीनरी की वैल्यू 31 मार्च 24 को सब्सिडरी के यहाँ, होल्डिंग वालों की तो कोई दिक्कत नहीं होती, सीधी उठानी होती, सब्सिडरी की चर्चा होती है वैसे भी, वो दे रखी है क्वेश्चन ने आपको 2,25,000 रुपए। WDV ऑन 31 मार्च 2024 प्लांट मशीनरी की क्वेश्चन ने दे रखी है 2,25,000, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन हो रहा है 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने पहले, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर और अक्टूबर, 6 महीने पहले रिवैल्यूएशन हुआ है। तो हमें WDV 6 महीने पहले की चाहिए, तभी तो हम उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे और पता चलेगा रिवैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। 1 अक्टूबर को मार्केट प्राइस दे रखा है क्वेश्चन ने 2,20,000, भाई रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है या लॉस है कैसे पता लगाते हैं, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रहा है उस दिन की बुक वैल्यू यानी WDV ले लो, आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू है जो, और मार्केट प्राइस ले लो। अब 1 अक्टूबर का मार्केट प्राइस तो दे रखा है 220, पर 1 अक्टूबर की हमारी बुक वैल्यू नहीं है, हमारी बुक वैल्यू दे रखी है 31 मार्च 2024 की, हमें 6 महीने वापस आना पड़ेगा। ओहो हो, हमें 6 महीने वापस आना पड़ेगा, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर, 6 महीने वापस आना पड़ेगा। 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड बैक करना होता है। हाँ, जब हम आगे चलते हैं डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ऑप्शन को माइनस करते हैं ना, तो 31 मार्च 24 को जो ये वैल्यू आ रही है 2,25,000, ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद है। तो अगर हम इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें प्यारे बच्चों,
6 महीने का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा, 1 अक्टूबर वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए। क्वेश्चन का रेट है डेप्रिसिएशन का 10%, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 5%, 5%, 5%, यानी 2,25,000 जो ये वैल्यू आ रही है प्यारे प्यारे बच्चों, ये 95% है। ये 5% का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद है, इसको डिवाइड कर दो 95% से, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 95%, एक सेकेंड, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 95%, रुकिए ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है। सुनो, तो 6 महीने पहले की वैल्यू को मान लेते हैं x, बिल्कुल ठीक सर, उसमें से माइनस करो x इंटू 10% डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए इक्वल टू निकल के आएगा क्या, 2,25,000। तो अब तुम्हें 6 महीने पहले की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि आएगी 237,500, 237,500। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, हम ढूंढ रहे हैं 1 अक्टूबर को जो रिवैल्यूएशन हुआ है उस रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो कैसे पता चलेगा, दो चीजों के कंपैरिजन से, 1 अक्टूबर की WDV को कंपेयर करो और 1 अक्टूबर के मार्केट प्राइस को कंपेयर करो। 1 अक्टूबर का मार्केट प्राइस आपको दे दिया 2,20,000, हमें चाहिए 1 अक्टूबर की WDV, पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन 1 अक्टूबर की WDV नहीं दे रखी, वो दे रखी है 31 मार्च 2024 की 2,25, तो क्या करें, 6 महीने वापस आना पड़ेगा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन जोड़ दो। इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अक्टूबर वाली वैल्यू को x मान लो, उसमें से 6 महीने का डेप्रिसिएशन x इंटू 10% इंटू 6/12 माइनस कर दो, तो आप 2,25 पे पहुंचते हो। भाई यही तो हुआ होगा, 1 अक्टूबर की वैल्यू में 10% का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा 6 महीने के लिए, तभी 31 मार्च को वैल्यू आ रही है 225, तो x माइनस x इंटू 10% इंटू 6/12 इक्वल टू 225। 1 अक्टूबर की वैल्यू आ गई 237,500। 1 अक्टूबर को WDV यानी हमारी बुक्स में वैल्यू थी 2,37,500, मार्केट में है केवल और केवल 2,20। ओहो हो, वैल्यू घट गई है मार्केट में, लॉस है 17,500, लॉस है 17,500, लॉस है 17,500। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको पीछे दिए गए क्वेश्चंस में बताया है कि अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसे माइनस करते हैं, यहां माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन को माइनस करते हैं, पीछे 2 क्वेश्चंस में बताया मैंने। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पे कम डेप्रिसिएशन लग रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से, अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ होता तो नॉर्मली हमारा डेप्रिसिएशन लगता केवल और केवल 25,000। क्यों भाई, 1 अप्रैल को आपका एसेट दे रखा है 2.5 लाख रुपए का, प्लांट मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग पे तो लगता ही नहीं है। 1 अप्रैल को प्लांट मशीनरी दे रखी है 2.5 लाख की, अगर कोई रिवैल्यूएशन का चक्कर ही ना होता तो 10% डेप्रिसिएशन लगाते पूरे साल के लिए, 2.5 लाख का 10% 25,000। रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन कितना आएगा, पहले 6 महीने के लिए तो 2.5 लाख पे लगेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अक्टूबर में हुआ 1 अक्टूबर, अप्रैल से सितंबर तक का तो 2.5 लाख पे 10% 6/12, और अगले 6 महीने के लिए नई वैल्यू पे लगेगा 2,20 पे। ओहो, यानी टोटल 23,500। नॉर्मल हालात में डेप्रिसिएशन लगता 25, रिवैल्यूएशन की वजह से लग रहा है 23,500, कम लग रहा है डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन को लेस करते हैं, रिवैल्यूएशन की वजह से अगर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगता है तो माइनस करते थे यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, कम लगेगा तो प्लस भी तो करेंगे, कम लगेगा तो प्लस भी तो करेंगे, बिल्कुल वही बात है। हाँ सर जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 अप्रैल को आपका प्लांट मशीनरी 2.5 लाख का है, अगर कोई दिक्कत ना हुई होती तो 10% डेप्शन यानी पूरा डेप्शन होता 25,000, बात खत्म। 6 महीने बाद कर दिया रिवैल्यूएशन, तो पहले 6 महीने तो 2.5 लाख पे 10% इंटू 6/12 लगेगा, अगले 6 महीने के लिए डेप्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2,20,000 इंटू 10% 6/12, टोटल आएगा 23,500। नॉर्मली लगता 25,000, डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की वजह से पहले 6 महीने का अलग, अगले 6 महीने का अलग लग रहा है, टोटल लग रहा है 23,500, 1500 कम लग रहा है, ये 1500 वो ऐड किया गया है, ये 1500 ये ऐड किया गया। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन को माइनस करते हैं, तो अगर रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन बच रहा है तो फायदा है ना हमारा, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है वो कम हो गया, वो बच गया तो फायदा हुआ, फायदे को प्लस करते हैं, इसलिए यहां 1500 प्लस किया। और 1700 क्या प्लस किया सर, अरे भाई ये देखो क्वेश्चन देखो, क्राफ्ट लिमिटेड के डेटर्स कितने थे, ट्रेड रिसीवेबल्स 168,300, और क्या लिख रहे हैं नीचे, ये 1% का प्रोविजन माइनस करने के बाद आती है वैल्यू, जबकि आर्ट लिमिटेड ऐसा कोई प्रोविजन बनाती नहीं है, तो क्राफ्ट लिमिटेड का प्रोविजन भी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर होल्डिंग कंपनी प्रोविजन नहीं बनाती है तो सब्सिडरी के प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा, तभी उनका मर्जर हो पाएगा, कंसोलिडेशन हो पाएगा। तो ये जो 168,300 की फिगर है सब्सिडरी के ट्रेड रिसीवेबल्स, ये 1% माइनस करने के बाद आती है, यानी ये 99% फिगर है, तो पूरी कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100, 1,70,000,
तो अगर ये अपना प्रोविजन नहीं बनाती क्राफ्ट लिमिटेड तो वैल्यू होती है 170। प्रोविजन की वजह से ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है केवल 168,300, 1700 रुपए का प्रोविजन। रिवर्स करो, प्रोविजन रिवर्सल से भी प्रॉफिट बढ़ता है। प्रोविजन क्रिएट करने से प्रॉफिट कम होता है, प्रोविजन रिवर्स होने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये भी प्लस कर दो रिजर्व प्रॉफिट में, 1700 ये प्लस कर दिया मैंने। ये दो नए पॉइंट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, मतलब खास पॉइंट है। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन तो अभी 2 बार मैंने माइनस करवाया, बस उसका क्या है, चेंज हो गया है। यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन तो माइनस की जगह प्लस कर दिया। और ये 1700 वाला पॉइंट स्टडी मैट के क्वेश्चन के अंदर है, ये मैंने फिर से बता दिया आपको। शायद इलस्ट्रेशन 15 है स्टडी मैट की जिसमें ये पॉइंट है 1% वाला, कि भाई सब्सिडरी प्रोविजन बनाती है 1%, होल्डिंग नहीं बनाती, तो रिवर्स मार दो, रिवर्स मार दो। ठीक है सर, अब ये निकालना आपको आना चाहिए यार, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि 1 अप्रैल को एसेट 2.5 लाख का था, 6 महीने का डेप्शन माइनस किया, 2.5 लाख 10% छुट पे आ तो आया 237,500, रिवैल्यूएशन पे हो गया 220 का, तो 17,500 का रिवैल्यूएशन लॉस, और 1% प्रोविजन माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 168,300। तो मतलब ये 99% वैल्यू हमें चाहिए 100, तो डिवाइड करो 99 इंटू 100, ये हो गई 170, होनी चाहिए 170 है, 168,300 यानी 1700 का प्रोविजन है। और डेप्रिसिएशन अगर नॉर्मल हालात होते तो 2.5 लाख पे लगाते 10%, पूरे साल का 25, रिवैल्यूएशन की वजह से 2 टुकड़ों में निकलेगा, पहले 6 महीने का 2.5 लाख पे 10%, 6/12, अगले 6 महीने का 220 पे 10%, 6/12, 23,500, तो 1500 का डेप्शन की बचत हो रही है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भाई, होल्डिंग और सब्सिडरी 70,000 और 0 70,000। होल्डिंग की शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओडी थी 70,000 की, सब्सिडरी में 0, 70 और 0 70। ट्रेड पेबल, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस आपस का लेन देन कितनी बार करवाया मैंने, होल्डिंग का है 145,000, सब्सिडरी का 92, आपस का लेन देन है 0, 237 टोटल आ गया सर। मतलब पहले एसेट का टोटल आएगा, रिजर्व सरप्लस बैलेंस फिगर के बाद आएगा, वो आप लोग जानते हैं, वो आप लोग जानते हैं। ठीक है सर, इसके बाद पीपी मैंने कई बार सिखाया आपको, पीपी मैंने कई बार सिखाया भाई। पीपी में क्या है इस बार, होल्डिंग के पीपी और सब्सिडरी के पीपी सारे जोड़ के लिखने होते हैं हमें। हाँ सर, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के पास 2 फिक्स्ड एसेट हैं, 2 पीपीई हैं, एक लैंड बिल्डिंग और एक प्लांट मशीनरी। होल्डिंग की लैंड बिल्डिंग है 190, सब्सिडरी की 135, एज इट इज ले लो। क्यों, ना इनमें कोई डेप्रिसिएशन है ना ही इनमें कोई रिवैल्यूएशन है, इन्हें एज इट इज ले लो। ठीक है सर, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के पास एक एसेट और है प्लांट मशीनरी, जिसमें होल्डिंग की प्लांट मशीनरी 231 ले लो सीधा। क्यों ना, इस पे होल्डिंग वाले पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती हमें, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती हमें। हाँ, सब्सिडरी की जो प्लांट मशीनरी है वो 1 अक्टूबर तक तो तुम पहुंच गए हो, 1 अक्टूबर की उसकी वैल्यू आ गई 220। भाई 1 अक्टूबर को मार्केट प्राइस 220 था ना, तुमने अपनी 237 को रिवैल्यूएशन लॉस 237,500 को माइनस कर दिया 17,500, तुम भी 220 पे आ गए थे, रिवैल्यूएशन करके यहाँ पहुंचे थे। 1 अक्टूबर की है, 31 मार्च की चाहिए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 220 माइनस 220 पे 10%, 6/12, 2,09,000, ये पीपी आ गया आपका, ये पीपी आ गया प्यारे बच्चों। बहुत ही साधारण, बहुत ही साधारण। होल्डिंग के पीपी हैं 2, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, एज इट इज उठाओ, क्वेश्चन ने दे रखा है 190 और 231। सब्सिडरी के पीपी हैं 2, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एज इट इज उठाओ, 135 क्वेश्चन ने दे रखी है ना, उस पर कोई डेप्शन है ना रिवैल्यूएशन है। हाँ, सब्सिडरी का जो प्लांट मशीनरी है उस पर बस थोड़ा सा काम करना है। कंसोलिडेशन किस दिन करते हैं हम, 31 मार्च 24 को, आखिरी दिन। तो ये सारी वैल्यूज कब की चाहिए हमें, 31 मार्च 24 की। ये 31 मार्च 24 की दे रखी है क्वेश्चन ने, ये भी दे रखी है, ये भी 31 मार्च 24 को दे रखी है। जो सब्सिडरी का प्लांट मशीनरी है उसकी वैल्यू 1 अक्टूबर की दे रखी है 220। रिवैल्यूड फिगर को ही हम ले आते हैं अपनी बैलेंस शीट में, वैसे भी उस 1 अक्टूबर से मार्च तक आना है बस आपको। तो 6 महीने का डेप्शन माइनस कर दो, 220 इंटू 10% इंटू 6/12, दोनों ये आ गया 765, पीपी आ गया 765, पीपी आ गया 765। अब पीपी के बाद हमें चेकिंग करनी है क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर प्यारे बच्चों गुडविल आई तो यहां लिख देंगे, नहीं तो वो अपना रिजर्व सरप्लस में चली जाती है ऊपर बैलेंसिंग फिगर में। तो ये लो जी एक वर्किंग नोट। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ने दे रखी है 432, इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी 445,360। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो मतलब क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। 432 445,360, 13,360 का कैपिटल रिजर्व है। वो तो भैया रिजर्व सरप्लस का नोट्स जो अकाउंट्स बनाएंगे उसमें डालेंगे। 432 गिवन थी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आई सर, बहुत ही साधारण प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा साधारण, बहुत ही साधारण चीज। आपको इसका फॉर्मूला भी पता है, मैंने 50 बार करवाया है। क्या है, सब्सिडरी की कैपिटल, हाँ, प्लस सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व प्रॉफिट, हाँ सर, माइनस रिवैल्यूएशन लॉस। प्लस माइनस होता है ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था नहीं तो माइनस हो जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। ये फॉर्मूला है। सब्सिडरी की कैपिटल 4 लाख,
रिवैल्यूएशन लॉस अभी निकाला 17,500 इंटू परसेंटेज शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग 80%। कैसे पता चला 80% है? 3200 शेयर है 4000 में से, तो 80% हुआ, 20 हुआ माइनॉरिटी का। यही तो है इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला, सब्सिडरी की कैपिटल प्लस उसके प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस इनटू शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, यानी 80%। 3200/4000 इंटू 100। सब्सिडरी कैपिटल है 4 लाख, रिवैल्यूएशन लॉस है 17,500। अब प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व प्रॉफिट बता दो सब्सिडरी के, कि सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व प्रॉफिट कितने के। भाई ये तो आपको दे ही रखे थे क्वेश्चन ने, 40,000 और 58,700। ये देखो प्री एक्विजिशन यानी 1 अक्टूबर से पहले वाले, होल्डिंग में सब्सिडरी के शेयर खरीदे 1 अक्टूबर को, उससे पहले वाले रिजर्व प्रॉफिट चाहिए आपको कितने थे होल्डिंग के, तो ये तो पहले से 1 अप्रैल को ही थे। प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट क्या होते हैं? होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने से पहले ही सब्सिडरी में जो रिजर्व प्रॉफिट मौजूद थे। होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से पहले ही सब्सिडरी में जो रिजर्व प्रॉफिट मौजूद है वो प्री एक्विजिशन में आएंगे। ये थे 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर से पहले आती है ना 1 अप्रैल, तो ये रिजर्व प्रॉफिट प्री में आएंगे। हाँ, अप्रैल से सितंबर तक के भी लेने हैं, अभी तुम्हें अप्रैल से सितंबर तक के भी लेने हैं, अप्रैल से सितंबर तक के भी लेने हैं, अप्रैल से सितंबर तक के भी लेने हैं। वो कैसे आएंगे सर? भाई देखो मैं आपको फोटो बना के दिखा दूं क्या, लास्ट में थोड़ी बहुत जगह हो तो। ये देखो, ये है 1 अप्रैल, ये है 1 अक्टूबर, इस दिन शेयर खरीदे जा रहे हैं, ये 31 मार्च। एक जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में, एक P&L है। 1 अप्रैल को पहले से रिजर्व थे 40,000 और P&L था 58,700। तो एक तो ये दोनों आ गया प्री में, हाँ सर नो प्रॉब्लम, एक तो ये दोनों आ गया प्री में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ये जो अप्रैल से सितंबर तक के जो रिजर्व प्रॉफिट आपने जनरेट करे हैं वो भी तो प्री में ही आएंगे, क्योंकि शेयर 1 अक्टूबर को खरीदे गए। हाँ सर, हाँ सर। अब ये कैसे पता चलेगा कि अप्रैल से सितंबर तक के कितने हैं रिजर्व प्रॉफिट? तो रिजर्व तो 31 मार्च को भी 40 ही है, 1 अप्रैल को भी 40 था, 31 मार्च को भी 40 है, बीच में तुमने कोई भी रिजर्व जनरेट नहीं किया, कोई भी रिजर्व जनरेट नहीं किया, ठीक है। लेकिन P&L 31 मार्च को आपके क्वेश्चन में दे रखा है 2,08,000, यानी 58,700 से बढ़ के आप आ गए 28 पे। कितना बढ़े, कितना प्रॉफिट कमाया साल के दौरान? 58,700 से बढ़कर 2,08,000 पे पहुंच गए। तो साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया? 149,300, जिसमें से अप्रैल से सितंबर पहले 6 महीने का प्री में आएगा, इंटू 6/12, 74,650। तो ये प्री पीरियड में और ले रखा है 2,08,000 माइनस 58,700, दैट इज 149,300 इंटू पहले 6 महीने के लिए। सब किया हुआ है तुमने ये। और जो प्रोविजन रिवर्स हुआ है 1,700 रुपए का, वो भी ले लो 6 महीने के लिए भाई, वो भी ले लो 6 महीने के लिए। और डेप्रिसिएशन वो तो पोस्ट से एडजस्ट होता है ना, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हो चाहे लेसर डेप्रिसिएशन हो, वो पोस्ट से एडजस्ट होता है, प्री से नहीं। तो प्यारे बच्चों ये आएगा आपका 445,360। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ने दे रखी थी 432। इंट्रिंसिक वैल्यू प्यारे प्यारे बच्चों, सब्सिडरी के कैपिटल 4 लाख प्लस उसके प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस 17,500 इंटू होल्डिंग परसेंटेज 80%, 445,360 इंटू वैल्यू ज्यादा है, कैपिटल रिजर्व आ गया 13,360। गुडविल नहीं आई तो पीपी के नीचे कुछ नहीं लिखना, ये कैपिटल रिजर्व तो रिजर्व सरप्लस वाले नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। ओके सर। अब प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट कैसे आए हैं? 40 और 58,700 1 अप्रैल के, और अप्रैल से सितंबर तक जनरल रिजर्व कुछ पैदा नहीं किया, प्रॉफिट पैदा किए 28 माइनस 58,700, वो पहले 6 महीने के लिए प्री में आ जाएंगे। और जो प्रोविजन रिवर्स हुआ है 1,700 का, वो भी पहले 6 महीने का प्री में आ जाएगा। और जो डेप्रिसिएशन था 1,500 का लेस लगा था, वो पोस्ट से करते हैं, प्री से नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों बहुत ही साधारण सी चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होल्डिंग और सब्सिडरी के जोड़ दो, 24,500 6,700 31,200 क्वेश्चन में गिवन है। ट्रेडिसेबल होल्डिंग और सब्सिडरी के जोड़ दो, होल्डिंग के ट्रेडिसेबल 1,33,500 और सब्सिडरी के कौन से लोगे? 1,68,300 नहीं, पूरे वाले 1% हटाने के बाद 168,300 डिवाइडेड बाय 99% यानी 170, टोटल हो गया 303,500, टोटल हो गया 303,500। यस सर जी, यस सर जी, यस। तो होल्डिंग के ट्रेड रिसीवेबल 1,33,500 प्लस सब्सिडरी के 1,68,300 डिवाइडेड बाय 99%। क्यों? 1% का प्रोविजन घटा हुआ है, होल्डिंग कहती है हमें नहीं चाहिए प्रोविजन, रिवर्स करो। तो 1,68,300 जो वैल्यू आती है वो 1% माइनस करके आती है, यानी वो 99% है, हमें 100% चाहिए। 1,68,300 भाग 99 गुना 100, 170। इन्वेंट्री के लिए क्या फॉर्मूला है? होल्डिंग और सब्सिडरी की इन्वेंट्री में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर दो, सब लिखा हुआ है ट्रिक में, वही है ये। होल्डिंग की 166 क्वेश्चन ने दे रखी है, सब्सिडरी की 2,05,000 क्वेश्चन ने दे रखी है, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 13,500 या 357,500।
टोटल 14,57,200, ऊपर भी टोटल आ जाएगा 14,57,200, फिर उनमें से सब माइनस करके रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर निकाल देना। कोई 20 बार करा दिया मैंने क्वेश्चन आपको, ये कोई 20 बार करा दिया। पहले ये टोटल आएगा, फिर इसी टोटल को ऊपर पुट कर देना, फिर बाकी सारी फिगर्स माइनस करके रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये 13,500 कैसे आया? अनरियलाइज प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है भाई। कॉस्ट मान लिया एक्स, होल्डिंग उसमें 15% जोड़ के देती है अपनी ही सब्सिडरी को 1,03,500 में। तो कॉस्ट एक्स में अगर हम 15x/100 15% जोड़ दें तब वो प्राइस आता है जो होल्डिंग सेल करती है अपनी सब्सिडरी को 1,03,500। तो एक्स कितना आया? 90,000। तो होल्डिंग जो है वो 90,000 का सामान अपनी ही सब्सिडरी को 1,03,500 में देती है। तो कितना कमाती है अपनी सब्सिडरी से? 13,500। कितना कमाती है अपनी सब्सिडरी से? 13,500। ओ माय गॉड, अपनी सब्सिडरी से कितना कमाती है? 13,500। 13,500। ओहो हो, अनरियलाइज्ड। खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। वही ट्रिक है, कुछ है थोड़ी, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला भाई। वही है, बस एक्स्ट्रा डेप्शन की जगह लेस आ गया था तो प्लस कर दिया माइनस की बजाय। और वन रियलाइज प्रॉफिट 1700 वाला, एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाएगा उधर, और एक नीचे इंट्रिंसिक वैल्यू में, उसका ध्यान रख के चलो। दिस इज इट, दिस इज इट। चलो नोट्स टू अकाउंट्स बना लेना देख करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा चुका हूँ पहले। ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स हैं। शेयर कैपिटल 6.5 लाख, एक शेयर 100 का, 6,500 शेयर हो गए। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला, सब्सिडरी की कैपिटल उसके रिजर्व प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस प्लस लेसर डेप्शन ड्यू टू रिवैल्यूएशन 1500 जो प्लस कर दिया, प्लस सेविंग इन प्रोविजन 1700। मैं इकट्ठा 20% लगाता हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लेकिन स्टडी मेट से मैच करने के लिए हमें हर एक आइटम पे 20% लगाना, इसलिए पेपर में ऐसे शो करना। ये ऊपर वाला ही अमाउंट है, यहाँ पे लिख दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, होल्डिंग की इतनी, सब्सिडरी की जीरो, ट्रेड पेबल होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, एसेट्स अभी शो किए, इन्वेंट्री अभी दिखाया, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 13,500, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,33,500, होल्डिंग के एसेट सब्सिडरी के 99% भाग कर दो, पूरा लो 1,70, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज इट इज, खत्म खत्म। सर वर्किंग नोट भी बने हुए। रिजर्व सरप्लस वाला समझा दो सर, नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व सरप्लस मैंने 20 बार समझा आपको। क्या होता है? दो कंपनियां होती हैं, एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी। हम कर रहे हैं कंसोलिडेशन। होल्डिंग के तो प्री और पोस्ट, रिजर्व भी और प्रॉफिट भी सब लेने होते हैं। प्री रिजर्व, प्री प्रॉफिट, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट प्रॉफिट, सब जो कि क्वेश्चन में गिवन थे 120 और 192। सब्सिडरी के प्री वाले रिजर्व और प्रॉफिट तो चले जाते हैं कैपिटल रिजर्व और गुडविल के कैलकुलेशन में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, वहां चले गए। पोस्ट वाले आते हैं केवल, 1000 बार मैंने ये बात बताई आपको। तो सब्सिडरी के पोस्ट वाले जनरल रिजर्व और P&L लेने हैं केवल आपको, और कैपिटल रिजर्व अभी पैदा हुआ था वो हमने निकाला है, ठीक है। तो होल्डिंग के प्री पोस्ट सब आएंगे। होल्डिंग का प्री और पोस्ट जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 120, और उसका प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 192। हाँ, 13,500 माइनस करना मत भूलना, ये पहले भी मैंने करवाया है। अनरियलाइज प्रॉफिट जो होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी से कमाया था वो प्रॉफिट हटाओ। अनरियलाइज प्रॉफिट का दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक तो सब्सिडरी अपना ये अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से कम होगा, और दूसरा रिजर्व सरप्लस में होल्डिंग के प्रॉफिट से कम होगा। ये कौन सा प्रॉफिट है? जो होल्डिंग ने सब्सिडरी से कमाया है। तो ये प्रॉफिट हटाओगे तो क्या करोगे? एक तो होल्डिंग के प्रॉफिट में से हटाओगे जो यहां हटाया, और दूसरा इन्वेंट्री के सब्सिडरी के गोदाम में रखा है सामान, वहां से हटाओ, वो ऊपर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से हटा दिया था। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सब्सिडरी का पोस्ट वाला लेना है रिजर्व और प्रॉफिट। सब्सिडरी के पोस्ट जनरल रिजर्व तो है ही नहीं, शुरू में भी जीरो थे, बाद में भी जीरो, कुछ भी नहीं है, पोस्ट है ही नहीं। हाँ, पोस्ट प्रॉफिट्स हैं, सब्सिडरी के पोस्ट वाले प्रॉफिट जरूर हैं जो उसने 1 अक्टूबर के बाद कमाए हैं। वो कैसे पता चलेगा? अरे वही बात प्यारे बच्चों जो थोड़ी देर पहले समझाई थी, जो थोड़ी देर पहले समझाई थी। 58,700 से बढ़कर हो गए 2,8 पे, तो कितना बढ़ गए? 149,300। उसमें अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले 6 महीने का कितना? जो पहले 6 महीने का था वही अगले 6 महीने का। 208,000 माइनस 58,700 इंटू 6/12, इसमें होल्डिंग का हिस्सा 80% प्लस 1500 का प्रॉफिट जो बचा था उसमें होल्डिंग का हिस्सा 80% प्लस 1700 का प्रोविजन जो रिवर्स हुआ था उसमें पोस्ट पीरियड के लिए 6/12 80%। 80%। ध्यान रखो, ध्यान रखो, डेप्रीसिएशन जो बच रहा है वो पूरा पोस्ट पीरियड में जाएगा, उसको 6/12 करने की जरूरत नहीं, वो सीधा 1500 पे 80% लगाओगे।
प्रोविजन केवल पोस्ट पीरियड का लोगे 6/12, उस पर 80% लगाओगे। खत्म प्यारे बच्चों, खत्म खत्म। भाई सब्सिडरी के 1 अक्टूबर के बाद वाले प्रॉफिट्स लेने हैं, तो 28 माइनस 58,700, 149,300 पूरे साल में कमाया, 1 अक्टूबर के बाद यानी अगले 6 महीने का 6/12, उसमें होल्डिंग का हिस्सा 80%। डेप्रेशन पूरा पोस्ट पीरियड में आता है 1500 का 80%, जो डेप्रेशन में बचत होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया वो प्लस कर दो, और प्रोविजन रिवर्स होने की वजह से जो प्रॉफिट बढ़ गया 1700, उसमें पोस्ट का हिस्सा केवल 6 महीने का है, 1700 इंटू 6/12 इंटू 80%। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, सिंपल, खत्म खत्म। अब ये लो प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक काम करना, मैं इसकी पीडीएफ अपलोड मार दूंगा, अभी तो मैंने ब्लू पेन से बहुत सारा लिख दिया, हौच पौच हो गया, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से लिख लेना, वो बिना ब्लू पेन की पीडीएफ में वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। अभी एक टेस्ट क्वेश्चन मार्क कीजिए बच्चा पार्टी, आप कंसोलिडेशन के अंदर एक टेस्ट क्वेश्चन मार्क कीजिए कंसोलिडेशन का। मई 25 वाला जो पीवाईक्यू है वो क्वेश्चन टेस्ट में रहेगा, मई 25 वाला पीवाईक्यू टेस्ट में रहेगा, मई 25 का पीवाईक्यू टेस्ट में रहेगा। आरटीपी के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आरटीपी में कंसोलिडेशन के क्वेश्चन उस लेवल के नहीं है जैसे पेपर में आते हैं। कंसोलिडेशन की आरटीपी इज नॉट वर्थ इट, कंसोलिडेशन की आरटीपी इज नॉट वर्थ इट बच्चा पार्टी, मत कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कोई सी भी। ठीक है सर, ठीक है सर। कोई कंसोलिडेटेड पी&एल का क्वेश्चन दिखे तो ट्राई मारना। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सितंबर 24 का, इसमें कुछ डाटा दे रखा है आपको, ठीक है सर, और ये चीजें मांग ली आपसे, तो हमारी तो ट्रिक लगाओ तुम, हमारी तो ट्रिक लगाओ तुम। ट्रेड पेबल मांगा है, ट्रेड पेबल की ट्रिक क्या है, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस आपस का लेन देन। ये देखो ट्रेड पेबल, ये रही होल्डिंग 380, ये रही सब्सिडरी 410, माइनस आपस का लेन देन ये दे रखा 3 लाख रुपए इंटर ग्रुप बैलेंस, ये लो 380 प्लस 410 माइनस 3 लाख, कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज क्वेश्चन ने मांगी थी करंट एसेट्स, करंट एसेट जोड़ दो 965 प्लस 560, और ट्रेड रिसीवेबल्स में भी 965 प्लस 560, आपस का लेन देन दो जगह से माइनस होता है, ट्रेड पेबल से और ट्रेड रिसीवेबल से। इंट्रा ग्रुप बैलेंस दो जगह से माइनस होता है, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल से तुमने कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल कहां होते हैं, करंट एसेट्स में, तो वहां से भी तो माइनस करो 3 लाख, 1225। तीसरा आइटम क्या मांगा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, सब्सिडरी की कैपिटल और उसके रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, उसमें जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो ले लो, माइनॉरिटी का हिस्सा 20%। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कुछ है नहीं ना, रिवैल्यूएशन ही हो रहा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की क्या ट्रिक दी हुई है आपको, सब्सिडरी की कैपिटल प्लस उसके रिजर्व प्रॉफिट्स प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है नहीं, वो हटा तो क्या बचा, सब्सिडरी की कैपिटल और उसके रिजर्व प्रॉफिट, वो ये रहे, वो ये रहे क्वेश्चन में। सब्सिडरी की कैपिटल ये रही 20 लाख, उसके रिजर्व्स ये रहे 220 और 84, प्रॉफिट ये रहा 270, सब पे 20% लगा दो, सब पे 20% लगा दो, सब पे 20% लगा दो। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन मांगी है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1480 क्वेश्चन ने दे रखी, ऐसे ही फिर बच्चा पार्टी ये जनरल रिजर्व मांगा है आपसे कंसोलिडेटेड, जनरल रिजर्व में केवल होल्डिंग वाला आ जाएगा 269, क्यों, जो सब्सिडरी के जनरल रिजर्व हैं प्री वाले तो आते नहीं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, खूब जानते हो आप, इंट्रिंसिक वैल्यू में चले जाते हैं, और पोस्ट वाले है ही नहीं क्वेश्चन में, तो केवल 269 ही रह जाएगा। ऐसे ही आपसे मांगा है कंसोलिडेटेड पी&एल, तो कंसोलिडेटेड पी&एल में होल्डिंग का पी&एल आएगा 326, ठीक है, प्लस सब्सिडरी का है 270, जिसमें से प्री पीरियड का था 30,000, तो 30 से आप पहुंचे 270 पे, कितना कमाया आपने पोस्ट में, 240। तो प्यारे बच्चों कंसोलिडेटेड पी&एल में क्या आएगा, एक तो होल्डिंग का पी&एल 326 और सब्सिडरी का प्री वाला पी&एल नहीं लेते, वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन में चला जाता है, पोस्ट वाला लेते हैं। पोस्ट वाला कितना आएगा भाई, आप 30 से बढ़ के 270 पे पहुंच गए, 240 कमाया है आपने, और होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आया 1 फरवरी को, तो फरवरी और 5 2 महीने के लिए 2/12 इंटू 80% 32 358, खूब जानते हुए 50 बार करी ये चीजें आपने यार। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसोलिडेटेड यानी सेल्स, होल्डिंग की दे रखी 56 लाख, सब्सिडरी की दे रखी 38 लाख, लेकिन केवल 2 महीने के लिए लेना, केवल 2 महीने के लिए लेना, क्यों, पोस्ट वाली तो लोगे यार, पोस्ट वाली तो लोगे, जब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आया वही तो जोड़ोगे, जब पहले रिलेशन था ही नहीं वो क्यों लोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, उस पर कोई अधिकार ही नहीं है होल्डिंग का, प्री पीरियड वाली सेल्स पे होल्डिंग का कोई अधिकार ही नहीं है, सब्सिडरी की प्री वाली सेल पे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड, होल्डिंग का दे रखा है 3650, सब्सिडरी का 3120, 2 महीने के लिए ले लेना, खत्म।
लॉलीपॉप क्वेश्चन है बिल्कुल, लॉलीपॉप क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, वो जनवरी 25 के PYQ की होगी बच्चा पार्टी। ठीक है, तो ये आपके PYQs हो गए। मई 25 वाला मैंने टेस्ट में दे दिया। RTP मैंने बता दिया लेवल नहीं है सही, करने की जरूरत नहीं है। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन दिखे तो कर लेना। डाउट में सारे ले लूंगा आपके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई क्वेरी हो कनेक्ट करना। वो PDF भी अपलोड मार दूंगा अभी जो दिखाई थी, जिसमें हैंडमेड सॉल्यूशन था। लिख लेना फिर अपने पास, लिख जरूर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना।